दोस्तों कहते हैं कि हमारे भारत में कभी ऐसा भी समय था कि यहाँ रह रहे राजा लग्जरी शौक के मामले में अंग्रेजों को भी पीछा छोड़ देते थे। बात हीरे जवाहरात की हो या फिर महंगी गाड़ियों की, भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने से पीछे नहीं रहे। और ऐसा ही एक राजा थे महाराजा जयसिंह प्रभाकर। अलवर के राजा लग्जरी कार बनाने वाले कंपनी रॉल्स रॉयल को जब अपना गुरूर दिखाया तो वह भी उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने रॉल्स रॉयल को घुटने टिकाने पर मजबूर कर दिया। महाराजा जयसिंह प्रभाकर ने आखिर क्यों ऐसा किया, चलिए जानते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़ी फैक्ट आपको मिलती रहे। दोस्तों यह बात है सन 1920 की, जब महाराज जयसिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना यात्रा कर रहे थे। भारत में महाराजा जयसिंह अपनी पूरी सोने चांदी से लदे पोशाक में घुमा करते थे, लेकिन वह लंदन में एक आम इंसान जैसे जीवन व्यतीत कर वहाँ के नज़ारों का आनंद ले रहा था। और राजा जयसिंह वहाँ न तो अपनी शाही पोशाक पहने थे और न ही उनके दर्जनों नौकर साथ थे। वे अपनी खुशी अकेले ही लंदन की सड़कों और वहाँ की खूबसूरत नज़ारों को महसूस कर रहे थे। लेकिन एक दिन राजा जयसिंह घूमते घूमते एक सड़क के किनारे रॉल्स रॉयल कार कंपनी के सामने पहुंचा। और माना भी जाता है कि महाराजा रॉल्स रॉयल जैसी बड़ी गाड़ी के शौकीन भी थे। इस वजह से वे उस शोरूम को देखकर अंदर जाने की सोचा और वह उस गाड़ी को खरीदना भी चाहा। वे बिना कुछ सोचे अपनी पसंदीदा रॉल्स रॉयल कार को खरीदने के लिए शोरूम के अंदर चले भी गए। और शोरूम के अंदर जाते ही उसकी नज़र उसी गाड़ी पर पड़ा जिसे वे बाहर से देख रहे थे। फिर उन्होंने उनके फीचर्स और उनकी कीमतों को जानने के लिए पास के खड़े अंग्रेज सेल्समैन को आवाज़ दिए। और उस गाड़ी के बारे में जैसे ही कुछ पूछ पाता, वहां खड़े शोरूम के अंदर मैनेजर ने उन्हें गुलाम भारत का आम नागरिक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। शोरूम के सेल्समैन ने भी उन्हें बहुत अपमानित किया। बस उन्हें गेट आउट कहने के अलावा अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और महाराजा को शोरूम से बाहर भी निकाल दिए। पर भी महाराजा उस अपमान को चुपचाप सहन कर लिया, क्योंकि राजा अपने अपमान का बदला बोलकर नहीं बल्कि उनको उन्हीं शब्द में देना चाहा। राजा फिर तुरंत अपने अपमान के बदला लेने के लिए खुद के साथ हुई बदसलूकी से इतने खफा हो गए कि उन्होंने कंपनी को सबक सिखाने की ठान ली। महाराजा जयसिंह वापस होटल पर आए और सेल्स रॉयल के उसी शोरूम पर फ़ोन लगवाया और संदेशा कहलवाया कि अलवर के महाराज कुछ मोटर गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम के बाहर रेड कारपेट बिछा दिया गया और उनके आगे हर किसी ने अपना सर झुकाया। और राजा वहां पहुंचकर वहां की 6 रोल्स रॉयल की गाड़ी को खरीदने का आदेश दिया और उसी समय उस गाड़ी का पैसा केस में भी चुकाया। इसे देखकर शोरूम में हर कोई हैरान था और राजा इस गाड़ी को सीधे अपने देश में पहुँचाने का आदेश भी दिया। इतनी खरीदी देखकर वहाँ के शोरूम वाले खुशियाँ ही मना रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खेल महाराजा का बाकी था। गाड़ी जैसे ही भारत पहुँचा तब महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। सभी लग्जरी कारों को नगर पालिका को दे दिया और कहा कि आज से शहर का सारा कचरा इन्हीं गाड़ी में उठाया जाएगा। यह सुनते ही उस सेल्समैन के पैर तले जमीन खिसक गई। उसकी खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई यह सुनकर हैरान था कि आखिर इतनी महंगी गाड़ी में कचरा क्यों उठाया जा रहा है। हर सुबह उस लग्जरी गाड़ी को वहाँ के लोग कचरा भरते थे, जिसे देखकर अंग्रेजों के चेहरे का रंग गायब हो गया। महाराजा जयसिंह के ताव देखकर सेल्समैन भी समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। जब ये खबर यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रोल्स रॉयल की गाड़ी की इस किस्से से उन्हें बहुत दुखी हुए। इस वजह से रोल्स रॉयल की पहचान नाम धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उस ज़माने में रोल्स रॉयल दुनिया की नंबर 1 कंपनी मानी जाती थी। जब यह खबर आग की तरह फैल गई कि सुपर क्लास रोल्स रॉयल नगर पालिका की कचरा गाड़ी के रूप में उपयोग की जा रही है, तो रोल्स रॉयल की इज्जत तार तार हो गई। यूरोप और अमेरिका में कोई अमीर व्यक्ति अगर यह कहता कि मेरे पास रोल्स रॉयल कार है, तो सामने वाला पूछता कौन सी, वही जो भारत में कचरा उठाने के काम आती है। इस तरह बदनामी के कारण रॉल्स रॉयल की कारों की बिक्री में एकदम गिरावट आ गई और कंपनी के मालिकों को भी बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। फिर जब रॉल्स रॉयल कंपनी अपनी इज्जत बचाने में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने अपने बचाव के लिए राजा के सामने घुटने टेक दिए।
कंपनी की तरफ से उन्हें एक पत्र आया जिसमें रोल्स रॉयस ने उसे माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी गाड़ी से कचरा उठाना बंद करवा दीजिए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं उसने जो उनके साथ किए बदसलूकी उसके लिए। और साथ ही कंपनी में 6 रोल्स रॉयस की गाड़ी देने के भी वादा किए, वो भी मुफ्त में। लेकिन महाराजा को जो करना था वो तो कर चुका, इसीलिए उन्होंने कंपनी को माफ़ कर दिया और गाड़ी से कचरा उठाने का काम भी बंद करा दिया। महाराजा जय सिंह ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि इंसान को कभी भी उनके लिबास से नहीं आंकना चाहिए। इन छोटी सी भूल के कारण रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को इतने बुरे दिन देखने भी पड़े। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे ही हिस्ट्री से जुड़ी फैक्ट लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।